अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक मर्तबा एक औरत ने एक मन्नत मानी थी अपने अल्लाह से कि ए अल्लाह, अगर मेरा फ़लाँ काम हो जाएगा तो मैं मेरे शोहर से मस्जिद के अंदर ढोल बजाने लगाऊंगी, ढोल मारने लगाऊंगी। ढोल जानते हैं ना आप? तो उनके उस औरत के शोहर मस्जिद के इमाम थे, मस्जिद के मौलवी साहब थे। दोस्तों, ताज्जुब की बात है, उस औरत ने जो मन्नत मानी थी वो मन्नत जो है पूरी होगी। तो होने के बाद उसने अल्लाह ताला से अहद किया था कि मेरा फ़लाँ काम हो जाएगा। दीनदार औरत नहीं थी, एक अजीब टाइप की औरत थी समझो। तो उसने मन्नत मानी थी कि अगर मेरा काम हो जाएगा तो मस्जिद में मैं मेरे शोहर से मस्जिद के अंदर ढोल मारने लगाऊंगी। आप सोचने की बात है, इतना आसान बात है, मस्जिद में ढोल कैसे मार सकते हैं, वही मस्जिद के इमाम साहब। बहुत ना मुश्किल की बात है। तो लेकिन उस औरत ने अपने शोहर से, इमाम साहब से बहुत रिक्वेस्ट किया, इसरार किया कि आपको ये काम करना होगा। तो इमाम साहब ने बहुत इनकार किया, लेकिन रोज़ाना वो अपने शोहर को इसरार करती थी, ज़िद करती थी। अगर शोहर बात नहीं मानता तो इमाम साहब बात नहीं मानते तो वो जो है अपने शोहर से बात नहीं करती, मुंह चिढ़ाती थी, बात भी नहीं करती थी, नाराज़ गुस्सा करती थी। तो इससे ऐसे कई महीने इस तरह हुआ। इमाम साहब बहुत शर्मा रहे थे और ऐसा करना सही बात भी नहीं है। लेकिन औरत में दीनदारी नहीं थी, बेदीन थी, ज़िद्दी औरत थी। तो हुआ ये, एक दिन आखिर में 5-6 महीने के बाद इमाम साहब मजबूर होकर मानना पड़ा, क्योंकि वह बहुत ज़िद कर रही थी ना। तो इमाम साहब ने सोचा किस तरह करना है, मस्जिद में ढोल कैसे मारना है। बहुत सोचने के बाद इमाम साहब के जहन में एक बात आई, चलो एक आइडिया आया, चलो इस तरह एक बार कर लेते हैं, मजबूरी में अल्लाह माफ़ कर देंगे। तो इमाम साहब मस्जिद में गए। जुमे के दिन था, बयान कर रहे थे। बयान करते करते दोस्तों तो इमाम साहब ने यूँ कहा बयान में कि हाथ में डोल लिया, डोल या तबला जो भी हो उसको हाथ में लेकर अपने हाथ उस तबले को एक हाथ से मार कर फरमाया कि ढोल को इस तरह मारना हराम है। फिर दूसरे साइड मार के कहने लगे इस तरह भी ढोल को मारना हराम है। तो इस तरह अलग अलग साइड से ढोल को मार रहे थे और कहते थे कि इस तरह मारना हराम है। तो इस तरह दोस्तों मजबूर होकर इमाम साहब ने उस ढोल को, अपने उस तबला को मस्जिद में बजा कर ढोल बजाया। इस तरह उन्होंने दोस्तों मजबूर होकर ये काम करना पड़ा उनको। तो दोस्तों मेरे को कहने का मकसद ये है कि अगर ये किस्सा मैंने इसलिए सुनाया ताकि इसमें बहुत सारी इबरत हासिल है। एक तो औरत ने मन्नत की, एक तो औरत ने मन्नत मांगी, लेकिन जो उसने कहा कि मस्जिद में ढोल बजवाऊंगी, तो ये तो बहुत बेवकूफ़ी की, जहालत की, नादानी की बात है। लेकिन एक तो ऐसा उसने करना गलत था, दूसरा उसने ज़िद किया इसरार किया, ये भी गलत था। और तीसरी बात यह है, इमाम साहब ने जो किया वो मजबूरी में किया, उनकी कोई गलती नहीं है। इतना प्रेशर था इमाम साहब के ऊपर, तो इस तरह उस औरत की वजह से उन्होंने ढोल मारना पड़ा। तो इससे हमको ये समझ में बात आती है, औरतों को दीन सिखाना चाहिए, औरतों को दीन का इल्म सिखाना चाहिए। वरना औरतें अगर जाहिल हो जाएंगी ना तो जाहिल काम करवाएंगे अपने शोहरों से। शोहर इमाम क्यों ना हो, शोहर बहुत बड़ा हस्ती ही क्यों ना हो, लेकिन शोहर बड़ा नेक इंसान क्यों ना हो। दोस्तों, अगर औरत को हमें खुदा का खौफ, दीन का सही नॉलेज अगर हम नहीं देंगे तो वो ऐसे दीवाने जाहिल काम करवाने लगेगी। तो इसलिए आज ये बहुत शिकायत ये है कि औरतों को दीन मालूम नहीं, तो फिर वो ऐसे दीवाने जाहिल काम करे अपने बच्चों से भी करवाएंगी, अपने शोहर से भी करवाएंगी, अपने रिलेटिव्स से, सबसे ये ऐसे जाहिलाना काम करवाएगी। तो दोस्तों बुजुर्गों, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि हमें इससे इबरत हासिल करना पड़ेगा। वरना दोस्तों अगर हम औरत को दीन नहीं सिखाएंगे तो हम एक मजाक बन कर रह जाएंगे, मोहल्ले में, कम्युनिटी में, सोसाइटी में।
تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے عورتوں کو خدا کا خوف، دین کی سمجھ سکھانا ہے، اس کے لیے ان کے لیے ہم کو ٹائم دینا ہے۔ اور آپ سوال کریں گے ہاں ہم ان کو مدرسے میں بھیجنا ہے، اب وہ تو شادی ہو گئی، میری وائف 20-30 سال کی ہے، اب اس کو ہم مدرسے کہاں سے بھیجیں گے؟ نہیں دوستوں، تھوڑا سا ٹائم نکالنا ہے، ٹائم نکال کے گھر میں بیٹھ کر دین کی کتابیں، حدیث کی کتابیں ان کے سامنے پڑھنی ہے۔ فضائل اعمال کی کتاب ہے، بڑی اچھی کتاب ہے، اور فضائل اعمال ہے، اچھی کتاب ہے۔ اس طرح ہمیں